सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सभी को हम बता दें कि हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक एजुकेशन पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। क्या कराई जाती है? पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। क्या एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पर कराई जाती है। तो जिन भी बच्चों को पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, वो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ें और पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करें। ठीक है, तो आप सभी को बता दें, हम इस वीडियो में आप सभी को एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको बताएंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से हमारे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरीके से हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। तो आज का क्लास हमारा जो है, आज से क्लास है फिजिक्स का क्लास है। फिजिक्स की क्लास में कुछ आपको ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताएंगे जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसका मतलब है, कई बार पूछे जाने का मतलब होता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे गए। ठीक है, तो देर ना कीजिए, चलते हैं आज क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमें कमेंट में बताएंगे कि हमारा वॉइस क्लियर आ रहा है, हमारे आवाज़ जो है हमारा आपको समझ में आ रहा है, हमारे पढ़ाने का ढंग आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, तो कोई भी समस्या होती है आपको, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी समस्या होगी तो भी आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर या ये क्वेश्चन गलत है या ये आंसर गलत है। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होगा अगर तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिध्वनि को सुनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम दूरी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति है 20 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिध्वनि को सुनने के लिए उसकी कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 12.2 मीटर, 17.2 मीटर, 15.2 मीटर या 34.4 मीटर। तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिध्वनि को सुनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम दूरी कितनी रखनी चाहिए? कम से कम दूरी उनकी होनी चाहिए 34.4 मीटर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 34.4 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34.4 मीटर। क्या हो जाएगा? 34.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 34.4 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही बार, कई बार ये क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब निम्नलिखित ध्वनि को उच्च ध्वनि में परिवर्तित करते हैं तो हम लोग बढ़ाते हैं। जब निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में परिवर्तन करते हैं तो हम लोग क्या बढ़ाते हैं? आवृत्ति बढ़ाते हैं, आयाम बढ़ाते हैं, वेग बढ़ाते हैं, तरंग दैर्ध्य बढ़ाते हैं। तो जब हम निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में करेंगे, निम्न ध्वनि को जब उच्च ध्वनि में करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो हम लोग आवृत्ति को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? आवृत्ति को बढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जी का मान चंद्रमा की सतह पर होता है। क्या? स्मॉल जी का जो मान है वो चंद्रमा की सतह पर कितना होता है? पृथ्वी की सतह से कम होता है कि पृथ्वी की सतह से ज्यादा होता है? पृथ्वी से ज्यादा होता है या इनमें से कोई नहीं? तो स्मॉल जी का मान, जो स्मॉल जी का मान होता है चंद्रमा की सतह पर कैसा होता है? पृथ्वी की सतह से कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की सतह से कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा संबंध सही है? आपको संबंध बताना है। आपको जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में इसमें संबंध बताना है, कौन सा संबंध सही है। जी इजकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, जी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन जी एम, उसके बाद जी एम अपॉन आर या आर अपॉन जी एम। तो जो हमारा स्मॉल जी और कैपिटल जी का संबंध होता है वो क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी यम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यम क्या है, द्रव्यमान दिया हुआ, आर क्या है, त्रिज्या दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका संबंध जो होगा जी इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी यम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है किस जगह पर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है किस जगह पर, अधिकतम होता है किस जगह पर न्यूनतम होता है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें पूछा क्वेश्चन में स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है किस जगह पर, ध्रुव पर, इक्वेटर पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा मान ध्रुवों पर अधिक होता है, स्मॉल जी का मान जो होता है वो ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। जो लेंस हम लोग बनाते हैं उसमें बताना है किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, जल का, कांच का, प्लास्टिक का या क्ले का। तो लेंस बनाने में क्ले का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्ले एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं, और जल का भी करते हैं, कांच का भी करते हैं, प्लास्टिक का भी करते हैं, लेकिन क्ले का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्ले। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्ले हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिक्शनरी पढ़ने के लिए, जो डिक्शनरी होता है उसे पढ़ने के लिए आप इनमें से किस लेंस का प्रयोग करेंगे। जो डिक्शनरी होता है उसे पढ़ने के लिए आप लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, अवतल लेंस फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस फोकसांतर 5 सेंटीमीटर, अवतल लेंस फोकसांतर 5 सेंटीमीटर। तो हम डिक्शनरी पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो डिक्शनरी को पढ़ने के लिए हम उत्तल लेंस फोकसांतर 50 सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस फोकसांतर 50 सेंटीमीटर। डिक्शनरी पढ़ने के लिए इस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूरी कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस सूत्र बताना है आपको। क्या बताना है, लेंस का सूत्र बताना है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र क्या होता है, जो लेंस का हमारा सूत्र होगा क्या होगा, 1/f इजिकल टू 1/b माइनस 1/u होता है। यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f इजिकल टू 1/b माइनस 1/u होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1/b माइनस 1/u अपान इजिकल टू 1/f होगा। ठीक है, लेंस का जो सूत्र होता है 1/f इजिकल टू 1/b माइनस 1/u होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मानव के आंख में किस जगह पर बनता है, कार्निया में, आइरिस में, प्यूपिल में या रेटिना पर। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव के आंख में रेटिना पर बनता है। किसमें बनता है, रेटिना में बनता है। किसमें, रेटिना में बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेटिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेटिना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 10-20 सेकंड में बताना है। तो बताना है गाड़ी में लगा दर्पण आवर्धन उत्पन्न करता है।
गाड़ी में लगा दर्पण आवर्धन उत्पन्न करता है, एक से कम, एक से ज्यादा, एक के बराबर है, इनमें से कोई नहीं। गाड़ी में लगा दर्पण जो होता है वो कितना आवर्धन उत्पन्न करता है, एक से कम, एक से ज्यादा, एक के बराबर या एक, इनमें से कोई नहीं। तो गाड़ी में लगा आवर्धन जो होता है वो कितना कितना आवर्धन उत्पन्न करता है, एक से ज्यादा। कितना करता है, एक से ज्यादा आवर्धन उत्पन्न करता है। गाड़ी में लगा दर्पण जो होता है एक से ज्यादा आवर्धन उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक से ज्यादा। क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि आपका प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बनता है तो दर्पण होगा। यदि आपका प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बनता है तो वो किस प्रकार का दर्पण हो सकता है, समतल, अवतल, उत्तल, समतल या उत्तल। तो जब आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग मृत्यु के बाद दान में दिया जाता है। आंख का कौन सा भाग मरने के बाद दान में दिया जाता है, दान में दिया जाता है कौन सा भाग, कार्निया, रेटिना, प्यूपिल या आइरिस। तो मरने के बाद मानव का नेत्र का कौन सा ऐसा भाग है जो दान में दिया जाता है, वो है कार्निया। क्या है, वो है कार्निया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्निया। ठीक है, मृत्यु के बाद कार्निया को दान में दे दिया जाता है। आंख का एक भाग कार्निया, उसे मृत्यु के बाद दान में दे दिया जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है क्या, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, सीधा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना होता है वो कैसा होता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बना होता है वास्तविक और उल्टा। क्या बना होता है, वास्तविक और उल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। आपको क्या बताना है, दर्पण सूत्र बताना है। क्या बताना है, दर्पण सूत्र बताना है। 1/b इंटू 1/u इजक्वल टू 1/f, 1/b प्लस 1/u इजक्वल टू 1/f, b/f इजक्वल टू 1/f, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दर्पण का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1/b प्लस 1/u इजक्वल टू 1/f। ये दर्पण सूत्र है, जहां b क्या है, वस्तु की दूरी है, u क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, f क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस की क्षमता का सूत्र है, किसी लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। यहाँ सूत्र नहीं होना चाहिए, लेंस की क्षमता का क्या, मात्रक होना चाहिए। लेंस की क्षमता का मात्रक नहीं, यहाँ सूत्र पूछा है। तो किसी लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी लेंस की क्षमता का सूत्र, सूत्र बताना है हमें। क्या होता है, डायोप्टर होता है, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या मीटर प्रति सेकंड होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो किसी लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन, स्नेल नियम के अनुसार क्या सही है। आपको जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चारों ऑप्शन में बताना है स्नेल के नियमानुसार क्या आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, स्नेल के नियमानुसार। ठीक है, तो माइक्रो इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, या माइक्रो इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई होता है, या माइक्रो इज इक्वल टू साइन आई इंटू साइन आर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्नेल के नियमानुसार जो होता है, स्नेल के नियमानुसार होता है, क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई
अपॉन साइन आर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, स्नेल के नियमानुसार जो होता है वो माइक्रो इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ठीक है, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या तथा प्रवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो इसलिए ये क्या है? अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है। आई क्या है? अपवर्तन कोण, आर क्या है? आपतन कोण है। साइन आई अपॉन साइन आर, ज्या मतलब होता है साइन। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? किसी दर्पण के, क्या कह रहा है? किसी दर्पण के मुख्य फोकस, किसी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकसांतर, फोकस, आवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फोकसांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी लेंस की क्षमता होती है, किसी लेंस की क्षमता कितनी होती है? ठीक है, किसी लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P इजिकल टू 1/f होता है, P इजिकल टू F होता है, P इजिकल टू B/U या P, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता का सूत्र जो होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P इजिकल टू 1/f। P क्या है? लेंस की क्षमता है, और F क्या है? फोकस दूरी है। ठीक है, फोकस दूरी है। ठीक है, लेंस की फोकस है। ठीक है, तो P इजकल टू 1/f होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। इसका मात्रक होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, और इसे D से प्रदर्शित करते हैं, D से, कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? P इजकल टू 1/f हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या कह रहा है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके पथ में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से, ये प्रकाश है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ठीक है, ये प्रकाश एक माध्यम से, ये पहला माध्यम हो गया, ये क्या हो गया? ये दूसरा माध्यम हो गया। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके पथ में परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, दोनों ए एवं बी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। क्या? प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उस परिवर्तन को, उस पथ के परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में हमारे कई बार ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हमने बताया है, ये कई बार आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो सही से तैयारी करें ताकि वो भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर करके, और उनको भी उनके पास शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए कि एंट्रेंस एग्जाम की जितने भी आपके दोस्त, कोई भी आपके पड़ोस के, आपके क्लासमेट कोई भी हो, उनके पास शेयर कीजिए और उनको भी एंट्रेंस एग्जाम की सही से तैयारी करवाइए। तो हमें उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होगी वो किस क्लास की होगी? अगली वीडियो हमारी होगी फिजिक्स
केमिस्ट्री और मैथ की होगी, फिजिक्स की नहीं, केमिस्ट्री और मैथ की होगी, केमिस्ट्री और मैथ की होगी। ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ की हमारी अगली क्लास होगी। तो इस क्लास से भी जुड़िएगा सभी लोग। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।